प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। एक बार फिर मैं आपके सम्मुख आया हूँ मेरे अजीजों, और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, रोंगटे खड़े करने वाला है। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज का जो टॉपिक है उसमें लिखा है कि ये पाप कोरोना वायरस से भी खतरनाक है। बिल्कुल सही बात है। और ऐसे अनोखे पाप है ये ऐसे अनोखे पाप है जिसके बारे में सोचना भी रोंगटे खड़े करने वाला है। लेकिन जब इंसान पाप की दुनिया में होता है तो उसे कुछ नहीं दिखता, वो अंधा हो जाता है। सिर्फ उसे एक ही चीज़ दिखती है, उसे पाप करना है। तो पहले ये हम प्रार्थना करेंगे, फिर परमेश्वर के इस महत्वपूर्ण और इस बहुत ज़्यादा सुनने वाले संदेश के लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आज जो तूने संदेश देने के लिए बोला है पिता, मुझे हिम्मत देना, ताकत देना, कुव्वत देना, मुझे पिता अपनी आत्मा से भरना पिता। जब मैं वर्ड बोलूं पिता वो तेरी ओर से, और जितने भी सुनने वाले परिवार है आज उनका जीवन पूरा बदल जाए पिता। कोई भी भाई बहन, कोई भी परिवार में, किसी भी सदस्य में अगर ये पाप पाए जाते हैं तो प्रभु आप बचाना पिता, आप उस गड्ढे से बाहर निकाल के लाना पिता। जैसे आपने मुझे बदला है वैसे पिता हर एक को बदलना, और आप ऐसा कर रहे मैं विश्वास करता हूँ पिता। वचन प्रार्थना में मेरी सहायता करना और सुनने वालों की सहायता करना, शैतान के कान बंद ना कर पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ मेरे अजीजों, प्रभु धन्यवाद करते हैं। ये संदेश सुनने के लिए और बोलने के लिए परमेश्वर की बहुत बड़ी सामर्थ चाहिए। हालेलुया। जब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जब प्रभु ने मुझे इस वचन पर टॉपिक पे बोला तो वाक्य में सुनने के बाद ही सोचने से परमेश्वर की प्रार्थना करनी पड़ी कि प्रभु मुझे हिम्मत दे बोलने के लिए, और आपके लिए भी प्रार्थना करी कि सुनने के लिए हिम्मत आपको चाहिए, क्योंकि ये अनोखे पाप है। बिल्कुल ये कोरोना वायरस से खतरनाक। कोरोना वायरस आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन ये पाप अगर हमारे जीवन में बने रहे तो हम निस्तो नाबूद हो जाएंगे। परमेश्वर में निकाल देगा। कौन से हैं अनोखे पाप जो कोरोना वायरस से भी खतरनाक है? हम सब पापों को बड़े उंगली पे गिन लेते हैं, लेकिन ये ऐसे पाप है जो कोरोना वायरस से भी खतरनाक है, जो अनोखे हैं। और कुछ पापों के लिए तो गवर्नमेंट ने भी मंजूरी दे दी। बहुत दुख हुआ जब मैंने ये सुना, और जब मैंने ये एक आर्टिकल में देखा तो बहुत दुख हुआ, और बड़ा तरस आया कि उन माँ बाप को क्या होता होगा जब उनके बच्चे इन पापों में जाते होंगे, और जब उनको पता चलता होगा कि मेरे बच्चे इस पोजीशन पे है, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी एजुकेशन किस काम की, मिट्टी में मिल जाती है। लेकिन ये संसार शैतान का है, शैतान का अधिकार है इस पूरे संसार पर, तो वो अपने अपने कानून को पास करता है। लेकिन परमेश्वर का कानून अलग है। प्रभु का वचन कहता है मैं पवित्र हूं इसलिए तुम पवित्र बनो। मेरे अजीजों, हर एक माँ बाप को, हर एक परिवार को, हर एक को सुनना है वचन, और अपने कानों को खोल लेना आज यीशु मसीह के नाम में। अनदेखा ना करें। आपका एक भी परिवार का सदस्य इस पाप में ना इन्वॉल्व हो, मेरी प्रार्थना है। तो दिल थाम के बैठिए और बिल्कुल ध्यान लगाइए इस वचन पे जो आज परमेश्वर के द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है। मेरे अजीजों, प्रार्थना करें और जब वचन सुने तो अपने आप को जांचें। हालेलुया। आज प्रभु धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने वचन दिया, और आपका धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर धन्यवाद करता हूं। आप अच्छे उपहार हमें दे रहे हो, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आप प्रार्थना देख रहे हो, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आप सब कुछ बड़ा ईमानदारी से कर रहे हो, परमेश्वर इसका प्रतिफल आपकी लाइफ में जरूर देगा। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। तो आइए आज हम उस वचन में जाएंगे जो परमेश्वर ने दिया। देखिए, ये पाप जो अनोखे हैं, है ना, ये पाप जो अनोखे वो कौन से हैं, वो कौन से पाप है? और आज ये पाप दुनिया में हैं, और ये दुनिया में पाप नॉर्मली हो रहे हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, या हम देख के भी अनदेखा करते हैं। अगर आप में से इन पापों में कोई है, शर्माना नहीं, डरना नहीं। परमेश्वर आपको आज़ाद करने वाला है। आज आप व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर सकते हो, काउंसिल कर सकते हो। देखिए, मैं इस पूरे महीने कॉल नहीं उठा पाऊंगा, बहुत मुश्किल है कॉल उठाना, लेकिन फिर भी मैं समय निकालूंगा आपके लिए, जो प्रभु ने आप लोगों के लिए जो समय दिया है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, इस महीने के लिए मुझे थोड़ी मोहलत चाहिए, कि आप सब जानते हैं बिजी महीना है, लेकिन जैसे मैं फ्री होऊंगा मैं आपके सारे कॉलों का जवाब दूंगा। व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई मिलता रहेगा, ठीक है। निकालेंगे मेरे साथ ले व्यवस्था 18 अध्याय।
ले व्यवस्था 18 अध्याय और उसका 22वां पद पढ़ूंगा मैं। ले व्यवस्था नहीं 18 अध्याय का 6वां वचन सुनना, बड़े गौर से सुनना। मैंने क्या कहा है, जब इंसान पाप करता है तो उसे कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता है। और यह आप न्यूज़ में सुन चुके होंगे, या आप हर जगह सुन चुके होंगे, फलाने फलाने कर दिया या उसने ऐसा कर दिया। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि ये पाप हमारे जीवन, हमारे बच्चों के जीवन, हमारे किसी भी जीवन में ना आए। ऐसी प्रार्थना आपको करनी है, ऐसी प्रार्थना मैं करूँगा। ठीक है, तो क्या लिखा है जरा ध्यान से सुनना है। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, मुझे हिम्मत दे पिता, मेरा एक एक वर्ड तेरी ओर से हो पिता। ये सुने और उनका जीवन बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। एक एक वचन को पिता मैं तेरे आप पे सौंपता हूँ प्रभु जी, हाँ और आमीन के साथ पूरा करना। तो ऐसा कर रहा मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 18 अध्याय उसका 6वां वचन, तुम में से कोई अपनी किसी निकट कुटुंबी का तन उखाड़ने उसके पास ना जाना, मैं यहोवा हूँ। यानी कि खानदान के अंदर वे विचार, फिजिकलेशन, ये पाप इस दुनिया में हो रहे हैं, दिखाई नहीं देंगे आपको, लेकिन ये पाप इस दुनिया में हो रहे हैं। ये अनोखे पाप हैं और ये हमने न्यूज़ में सुना होगा, ये हम देखते हैं, है ना, क्योंकि व्यभिचारी इंसान को कुछ नहीं दिखता, वो कौन है सामने वाला। एक शरीर के भूखे इंसान को कुछ नहीं दिखता। और ये इन पापों से आपको सावधान रहना है। कुटुंब का मतलब भाई बहन नहीं, कुटुंब का मतलब कुछ भी हो सकता है। जीजा साली हो सकती है, देवर भाभी हो सकते हैं, है ना, कज़न ब्रदर हो सकते हैं। इन पापों से आपको सावधान रहना है। देखिए, जब कहते हैं ना, जब पेट को भूख लगती है तो कुछ नहीं देखता, खाना बासी हो, खराब हो, यानी कि किसी का खा हो। ऐसे शैतान कहता है, जब शरीर को भूख लगती है तो शैतान कहता है कुछ मत देख, है ना। चोरी करना आदत है ना, वही हम चोरी करते हैं, किसकी? पाप की। यानी कि पाप को हम क्या करते हैं, अपने जीवन में चुरा के ले आते हैं शैतान से। इस पाप से बच के रहना मेरे अजीज़ों। आजकल का ज़माना इतना ख़राब है। क्यों है ख़राब? क्योंकि नेट के द्वारा, फिज़िकल के द्वारा हम देखते हैं, नेट पर गंदी फिल्म देखते हैं, हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है। कितने भाई बहन नेट पर गंदी फिल्म देखकर किसी को नहीं समझते, और जब गलती हो जाती है तो प्रायश्चित। कितने कॉल मेरे पास आती है, ऐसी ऐसी कॉल आती कि रोंगटे खड़े होती, तभी तो ये वीडियो बन रही है। उन बहनों की आंसू के कारण, उन भाइयों के आंसू के कारण ये परमेश्वर ने संदेश तैयार करा है। ये सावधान रहना। अगर आप किसी ऐसे कुटुंबी के शिकार हो चुके हो, आपके साथ ज़बरदस्ती, आपके साथ गलत काम हो चुका है, तो आप प्रायश्चित करें, आप आगे बढ़े और आप परमेश्वर के बेटे बेटे बने, पवित्र बने। प्रभु आपको माफ़ करेगा और आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। और इसी में 22वां पद देखना। मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। स्त्री गमन की रीति से पुरुष गमन ना करना, वह तो घिनौना काम है। यानी कि समलैंगिकता, यानी कि लेस्बियन और गे। ये वर्ड सुनना कितना अजीब लगता है, लेकिन गवर्नमेंट ने, अफसोस की बात है, इन बेकार के रिश्तों में गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है। मैं पिछले हफ्ते एक न्यूज़पेपर मेरे हाथ में आया अचानक, क्योंकि प्रभु कुछ भी काम अचानक करता है। और जब मैं न्यूज़पेपर में देखा था तो उसमें लिखा था 2 चचेरी बहनों ने आपस में शादी करी। एक तो चचेरी बहन कुटुंब की, ऊपर से सबसे बड़ा पाप, दोनों पाप इकट्ठे। एक तो वो बहन, ऊपर से लेस्बियन। ये पाप कहाँ से आया और कोई हिम्मत कहाँ से मिली? उन्हें कहा गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी तो हम क्यों डरे। बहुत दुख हुआ मुझे सुनकर और बहुत हैरानी हुई कि अनोखे पाप हमारी दुनिया में आ चुके हैं, अनोखे पाप हमारी कंट्री में आ चुके हैं। इससे गवर्नमेंट नहीं बचाएगी आपको, इससे कुछ नहीं बचाएगा आपको, सिर्फ बचाएगा तो मेरा प्रभु बचाएगा। हालेलुया। कितने भाई का मेरे पास कॉल आता है, वो समलैंगिकता करते हैं। मैं वही सवाल पूछता हूँ, माँ बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया, जब आप ये काम करोगे तो किस प्रकार माँ बाप के सामने आओगे? माँ बाप की परवरिश कहाँ गई? मेरे अजीजों, उस शैतान से बाहर आओ। क्या आपको कोई वजूद बनेगा? क्या आपका कोई भी वंश चलेगा?
ये तो महापाप से महापाप, यहाँ साफ लिखा है, ये तो घिनौना काम है, घिनौना काम है, ये साफ वर्ड में लिखा है, घिनौना काम है ये। कैसे हम इस पाप को बड़े आराम से कर सकते हैं? मेरे अजीजों, अगर आपके मन इस पाप में करता है, आपका मन इस पाप में लुप्त है, तो आप सावधान हो जाइए। आप बहुत अच्छे हो, परमेश्वर आपको बनाया है, आप परमेश्वर की रचना हो, शैतान आपको खराब करना चाहता है। अगर आप किसी भी ऐसे लेस्बियन या किसी भी गे हो, अगर आपका मन ऐसा कर रहा है, तो आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको आज़ाद करवाएगा। हालेलुया। मैंने कहा ना, परमेश्वर मुझे हर पाप से आज़ाद करा चुका है, तो आपको भी हर पाप से, मैंने दुनिया के हर पाप देखे प्रैक्टिकली, आपको भी परमेश्वर आज़ाद करेगा। आप मन तो बनाइए, आप गे नहीं हो, आप लेस्बियन नहीं हो, ये शैतान की आवाज़ है जो आप सुनते हो। परमेश्वर ने कभी ये रिश्ते नहीं निभाए। परमेश्वर कभी नहीं कह सकता इन रिश्तों के लिए, परमेश्वर पवित्र है, उन्हें एक ही रिश्ता दिया है एक तन होने के लिए, वो है पति पत्नी, जो आदर और परमेश्वर की महिमा के साथ हो। आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं लोग और कहते हैं कि परमेश्वर की ओर से। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ऐसा कौन सा माँ बाप है जो अपनी बेटी अपने बेटे से कह सके जा लव मैरिज कर? नहीं कहेंगे ना। फिर जब एक संसारिक माँ बाप नहीं कह सकते, तो परमेश्वर कैसे कह सकता है? इसलिए इन बातों से आप बच के रहे। पाप अनोखे है, लेकिन आप बच के रहे। एक और अनोखे पाप के बारे में बताता हूं, और ये भी दुनिया में है। 23वां वचन, किसी जाति के पशु के साथ पशुगमन करके अशुद्ध ना हो जाना, और ना कोई स्त्री पशु के सामने इसलिए खड़ी हो कि वह उसके संग कुकर्म करे, ये तो उल्टी बात है। मैं फिर कहता हूं, परमेश्वर मुझे दुनिया की सेवा दे रहा है। मुझे बहुत कॉल मेरे पास आती है, और जब इस पाप के लिए आई कि पशु के साथ व्यभिचार हुआ, तो मैं हैरान हो गया, बहुत चक्का रह गया। हम मानते जब हम अश्लीलता में थे तो हम जानते थे इस पापों को, और ये पाप होते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा पाप ना लाए। फिर पढ़ता हूं, किसी जाति के पशु के साथ पशु गमन करके अशुद्ध ना हो जाना, और ना कोई स्त्री पशु के सामने इसलिए खड़ी हो कि उसके संग कुकर्म करे, तो उल्टी बात है। आप बहुत अच्छे लगे, ये शैतानी आत्मा आपको पाप में डाल रहा है, लेकिन आज निकलेगा यीशु मसीह के नाम से। व्यभिचार की आत्मा, पशु के कराने वाली आत्मा, पशु के साथ व्यभिचार करने वाली आत्मा, इस बहन इस भाई में से निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको कोई नहीं जानता आप ऐसा काम करते हो, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है। आपको निकालने की, परमेश्वर उस आत्मा को निकालने की वार्निंग दे रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। अब भी निकल और आज़ाद कर दे इस भाई इस बहन को जिन्होंने अपने शरीर को एक जानवर के साथ गंदा करा है। आज़ाद हो जाओ, आज़ाद हो जाओ। आपका शरीर पवित्र मंदिर है, इसे गंदा ना करे। ऐ दुष्ट आत्मा निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये अनोखे पाप है, ये कोरोना वायरस से भी खतरनाक है। ये कोरोना वायरस एक बीमारी है। अरे उसमें इंसान क्या होता है? कुछ नहीं होता, लेकिन इन पापों में तो पूरा घराना मर जाएगा। कि यहाँ साफ लिखा है, ऐसे कोई काम अशुद्ध करके ना जाना जिससे परमेश्वर हमें निकाल दे। परमेश्वर को ब्लेसिंग से, आशीष से, चंगाई से, छुटकारा से निकाल देगा, और कुछ नहीं मिलेगा सिर्फ रोने के अलावा, सिर्फ रोने के अलावा, सिर्फ रोने के अलावा। परमेश्वर आपको आज़ाद करना चाहता है, परमेश्वर आपको बदलना चाहता है, परमेश्वर आपको नया बनाना चाहता है। मेरी भाई, मेरी बहनों, मेरे अजीज़ों, परमेश्वर के प्रेमियों, अगर आप कोई भी हो, अब मसीह हो गैर मसीह, अगर आपके अंदर ये वीडियो आपके अंदर झंझोड़ रही है, तो ज़रूर मुझसे कमेंट करें और मुझे बोले, परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। हालेलुया। एक और पाप जो दुनिया में बड़ा तेज़ी से फैल रहा है, वो भी बाइबल में लिखा है और नए नियम में है। एक पाप जो दुनिया में बड़े कॉमन शब्द जिसे कहते हैं, है ना, बड़ा कॉमन है ये, और इसे कोई भी गलत नहीं साबित करता।
क्योंकि शायद गवर्नमेंट भी इसके खिलाफ नहीं है। यूहन्ना 4 और उसका 16 आयत से, यूहन्ना 4 उसकी 16 आयत से, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति के हूँ। यीशु ने कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति के हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यानी कि लिविंग रिलेशनशिप, यानी कि बिना रिश्ते के एक पति, एक लड़का लड़की को, एक औरत एक आदमी को साथ रहना। पाप करेंगे साथ, व्यभिचार करेंगे साथ, लेकिन शादी नहीं करेंगे। ऐसे कितने रिश्ते हैं। आप होटलों में रूम बुक कर रखा है, कितने बार आप धोखे से उनके साथ तो रह रहे हो, लेकिन उस रिश्ते का कोई नाम नहीं है। नाम आपने दे तो रखा है, वो झूठ है। आपने झूठ भूल के वो नाम ले रखा है, जैसे ये बोली वो मेरा पति है, लेकिन वो पति नहीं है। ऐसे आपने पति दिखाने के लिए कर, आपने शादी नहीं करी, आप बिना शादी के रह रहे हो। वो बोलता है लिविंग रिलेशनशिप, यानी कि एक बिना रिश्ते के पाप, है ना। यानी कि कोई उस रिश्ते का नाम ही नहीं है। आप भाई बहन तो बिल्कुल नहीं कह सकते, आप पति पत्नी भी नहीं कह सकते, कि झूठ के बुनियाद पे आप उस रिश्ते पे नींव डाल रहे हो। परमेश्वर देख रहा है आपको। कितनी बहनें हैं ऐसी जो पति तो घर में है, लेकिन वो बाहर एक गैर मत के साथ रह रही है। कितने भाई है जो गैर औरत के साथ रह रहे हैं और दुनिया को दिखाने के लिए ये मेरी पत्नी है, ये मेरी भाभी है, ये मेरी कज़न है, ये ऐसे नाम दे रखे, जैसे इसने बोला वो मेरा पति है। झूठ बोलने के लिए इस पाप से बाहर आई है। और कितने नौजवान हैं जो बिल्कुल जान के भी कि मुझसे शादी नहीं करेंगे, मैं से शादी करेंगे, दोनों में कंप्रोमाइज़ हो चुका है कि हम शादी नहीं करेंगे, रहेंगे ऐसे ही। संतान होगी तो उसको अबॉर्शन करवा देंगे। कितने घृण्य पाप, अनोखे पाप इस दुनिया में आ गए। और आप, अगर आप मसीह में हो और फिर भी पाप करते हो तो शर्म है आप पर, शर्म है आप पर कि एक मसीह होने के बावजूद हम और आप ऐसे पाप करें, तो लालच है। लेकिन परमेश्वर को मौका दे रहा है। मेरे ऐसी तो उन्हें मेरी जीवन बदला है। धिक्कार था मेरे जीवन पे। मैं खुद कहता हूँ मैं दुनिया का पापी इंसान था, लेकिन आज मसीह में हूँ। पहले क्रिश्चियन था, जानता नहीं था खुदा को। अगर आप प्रभु में जानते हो, चर्च जाते हो, प्रार्थना करते हो, फिर भी अगर आपके लाइफ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप है, लेस्बियन गे है, पशु के साथ कुकर्म है, तो आप बहुत दुख की बात है। और दुष्ट आत्मा तो निकल गई आपके शरीर से, पाप कराने वाली आत्मा निकल गई आपके शरीर से। ये प्रायश्चित कर लो मेरा अजीजों। अगर आज कोई भी ऐसा रिश्ता है तो खुद तोड़ देना। ऐसे हर रिश्ते को परमेश्वर आपसे कह रहा है। मेरे अजीजों, ये वचन बाइबल है जो मैं आईने की तरह दिखाती है। अगर आपने इसकी बात आज मान ली, देर नहीं होगी। वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे प्रभु। आज प्रभु ने हिम्मत दी मुझे इस वचन को कहने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी हिम्मत मिली होगी और आज आप आज़ाद होंगे। जो आज़ाद होना चाहता है वो ग्रहण करेगा इस वचनों को। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता स्वामी, धन्यवाद करता हूँ राजा के राजा, प्रभु के प्रभु, हाँ मेरे पिता, हाँ मेरे राजा, हाँ मेरे प्रभु। इस वचन को कहने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मुझे हिम्मत दी पिता। और ये वचन जब पिता दुनिया तक पहुँचा जाए तो प्रभु जी तेरा मिरेकल देखे पिता। इनके लाइफ में से पिता वो बदरों को, वो पाप की आत्मा को, वो शैतानी आत्मा को दूर करना। और अगर ये पिता तुझे जानते फिर भी पाप करते तो क्षमा कर देना, अपना प्रकोप मत भड़काना, क्योंकि न्याय के दिन चल रहे पिता, अंत के दिन चल रहे। हालेलुया पिता, हाँ मेरे पिता, हाँ मेरे पिता, हाँ मेरे पिता। परमेश्वर मेरे स्वामी दया करते, रहम करते पिता। हाँ पिता, जब हम पाप करते हैं तो हमारी अशांति हमारे जीवन में आती है पिता, बीमारी आती, कलेश होता है, बहुत कुछ होता है पिता। इनको आज़ाद करते। ये नहीं जानते पाप कौन सा कर रहे हैं, ये अनोखे पाप में फंस गए पिता। ये इनको आनंद मिल रहा है, इनको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पिता शैतान इनको झूठ बोल के इनको बर्बाद करना चाह रहा है। आज हर एक इंसान, हर एक भाई, हर एक बहन पिता आज़ाद कर दे, आज़ाद कर दे स्वामी, आज़ाद कर दे पिता। वो पशुओं से कुकर्म करने वाली आत्मा को निकालता हूँ यीशु मसीह के नाम से, चाहे किसी के अंदर भी क्यों ना हो। वो व्यभिचार की आत्मा, वो लेस्बियन की आत्मा, वो गे की आत्मा, और आत्मा को निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस पिता। ओ पिता, परमेश्वर के परिवार पे पूर्ण समर्पण आए पिता। मेरे पिता, वो रिश्ते खराब करने वाली आत्मा, वो पिता खानदान में व्यभिचार
संस्कार करने वाली आत्मा को निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। हाँ पिता, जो रो रहा है प्रायश्चित कर रहा है, जो रो रही है बहन प्रायश्चित कर रही है पिता, उनके जीवन में नयापन आए पिता। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली आत्मा को निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में। लिविंग यीशु की आत्मा निकल पिता, इनको आजाद कर दे स्वामी, जैसे आपने मुझे आजाद करा है। आपको इनको आजाद करना है पिता, और ये आजाद हो रहे, ये प्रायश्चित कर रहे पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और इनको नए जीवन मिला, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता। अपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। याद रखना, ये मौका है जो प्रभु ने आपको दिया है, इसे गंवाना मत। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे। इस चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको अनंत जीवन पहुँचाएगी, तो आप इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, फैला दें जितना हो सके। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।